गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का प्रदेश दौरा है। आज दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव में भाग लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। प्रदेश को विभिन्न योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। सहकारिता, कृषि, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सौगात मिलेगी। 25,000 से ज्यादा पशुपालक शामिल होंगे। लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। 8,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा मरुधरा के दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान देखिए सौगात मिलेगी। युवाओं को नियुक्ति पत्र यहां पर दिए जाएंगे। प्रदेश को विभिन्न योजनाओं की सौगात भी आज मिलने वाली है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये महत्वपूर्ण दौरा, 25,000 से ज्यादा पशुपालक भी इस जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध और युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 8,000 से अधिक युवा ऐसे हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और देखिए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री नेता शामिल होंगे। दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव में भाग लेंगे सभी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता देते हैं। सहकार और रोजगार उत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। पुलिस के 100 नए वाहनों का फ्लैग ऑफ सेरेमनी भी इस दौरान होगा। इस दौरान प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सहकारिता विभाग की उपलब्धियों पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी इस दौरान होगा। वहीं अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 अन्न भंडारण गोदाम का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। फ्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए संचालित 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को 12 करोड़ ऋण वितरण यहां पर होगा। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम वितरण भी करेंगे। श्वेत क्रांति 2.0 पीडीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग होगी और सहकारिता एवं रोजगार उत्सव से संबंधित 4 जिलों के संभागियों से संवाद कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही पुस्तक विमोचन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत सफलता की कहानियों का संकलन, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सफलता की कहानियों का संकलन होगा। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम अमित शाह का रहने वाला है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर का दौरा है। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा। बीएसएफ के विशेष विमान से दोपहर 12:05 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट के अंदर से ही हेलीकॉप्टर से दादिया के लिए रवाना होंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे दादिया में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। सहकार और रोजगार उत्सव में शामिल होंगे। दोपहर 3:05 पर सभा स्थल से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:30 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो पूरा ये 3.5 घंटे का कार्यक्रम, जिसमें कई सौगातें भी यहां पर राजस्थान को, प्रदेश को मिलने वाली हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान। तो देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। जयपुर के दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और इस दौरान जो है कई सौगातें मिलेंगी युवाओं के लिए। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सौगात आज दी जाएगी। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 8,000 से ज्यादा ऐसे युवा हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य जो लाभार्थी हैं उन्हें भी ऋण का वितरण होगा। तमाम योजनाएं जो हैं आज तमाम योजनाओं को लेकर सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मिलने वाली है प्रदेशवासियों को। देखिए 12 बजे आज जयपुर पहुंचेंगे। पूरा 3.5 घंटे का ये कार्यक्रम। इसके बाद 3:30 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। पानी की मांग को लेकर हाईवे जाम किया गया है। सवाई माधोपुर हाईवे पर आक्रोशित लोगों ने जाम लगाया है। सदर थाने से पुलिस टीम पहुंची है मौके पर। नायब तहसीलदार पहुंचे हैं मौके पर।
हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें जो हैं लगी हुई हैं। पुलिस लोगों के साथ समझाइश का प्रयास भी यहां पर कर रही है। सदर थाने से पुलिस टीम पहुंची है मौके पर। नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को समझाइश का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। आक्रोशित हैं लोग, जिसके चलते इन्होंने हाईवे जाम कर दिया और देखिए जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें जो हैं हाईवे पर लगी हुई हैं। जो वाहन चालक हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, लेकिन ये ग्रामीण भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसके चलते अब इन्होंने हाईवे को जाम कर दिया है। और जैसे ही खबर पुलिस को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। लोगों को समझाइश का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। नायब तहसीलदार खुद मौके पर पहुंचे हैं। सवाई माधोपुर हाईवे पर जाम लगाया है। देखिए पानी की मांग को लेकर ये ग्रामीण आक्रोशित हैं, काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है जब जाम लगाया तो लंबी लंबी कतारें इस हाईवे पर नजर भी आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कजोर गुजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए पानी की मांग कब से इन ग्रामीणों के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि अब ये आक्रोशित हो गए जिसके चलते इनकी तरफ से जाम लगा दिया गया है। क्या इससे पहले कई बार शिकायत की जा चुकी है जो कि अब ये आक्रोशित हो गए और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया? बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं लंबे समय से इनकी मांग रही है, लंबे समय से इन्होंने प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन पेयजल समस्या के कारण जूझते ग्रामीणों ने आखिरकार उनका जो धैर्य था वो जवाब दे गया और आज नाराज होकर आक्रोशित होकर उन्होंने जो टोंक सवाई माधोपुर हाईवे है उस पर जाम लगाया है। जाम की सूचना मिलते ही जो सदर थाना प्रभारी है वो मौके पे पहुंचे हैं, नायब तहसीलदार मौके पे पहुंचे हैं और समझाइश कर रहे हैं। बात करें एक तरफ जहां प्रदेश का सबसे आधी आबादी को पानी पिलाने वाला बिशलपुर बांध टोंक जिले में है, लेकिन यहां पर अब तक भी लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो सांसद थे हरीश मीणा, उन्होंने दिशा की मीटिंग ली थी और दिशा की मीटिंग में अधिकारियों से पूछा था, जब टंकियां तैयार हो गई, लाइनें बिछा दी गई और अब तक लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों ने कोई संतुष्ट पर जवाब नहीं दिया। वहीं आज बात करें तो आज फिर यही हालात टोंक जिले के सामने आए हैं। बात करें तो ये नगर परिषद क्षेत्र में पड़ता है और ये जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही है, लेकिन ये जो तस्वीरें आई है, जो नाराजगी सामने आई है, इसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। जी पूनम। बिल्कुल, देखिए साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले जब ये अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, आप इस बारे में बता पाएंगे क्या किस स्तर तक इन्होंने शिकायत की, किन किन अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया और उसके बाद इन्हें आश्वासन क्या दिया गया? और क्योंकि देखिए मांग पूरी नहीं हुई, जाहिर सी बात है कि तभी इतना आक्रोश इनमें दिखाई दे रहा है कि इन्होंने हाईवे को जाम कर दिया, लेकिन इनकी शिकायत किस स्तर तक इन्होंने की है? बिल्कुल, इन्होंने जो हमारी इन ग्रामीणों से बात हुई, ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में कई बार धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है और अवगत करवाया गया है, लेकिन अवगत करवाने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं इसको लेकर लगातार इनकी नाराजगी थी, लगातार प्रशासन को अवगत करवा रहे थे, लेकिन आखिरकार इनकी जो समस्या थी वह हल नहीं होने को लेकर आज ये तस्वीरें सामने आई है, जिसको लेकर इन्होंने स्टेट हाईवे जाम कर दिया है। स्टेट हाईवे जाम करने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। दूर दराज जाने आने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए समझाइश का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। क्या ये ग्रामीण अब मान गए हैं बात या फिर अभी भी समझाइश का प्रयास लगातार जारी है? नायब तहसीलदार क्योंकि खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया अभी इस बारे में? आपके पास कोई जानकारी आ पाई है? देखिए, सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह है, नायब तहसीलदार है, वो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं और जो ग्रामीणों की समस्याओं को उसको जल्द समाधान करने की बात कर रहे हैं और ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं कि जो समस्या इतने दिनों तक आपको आई है उसको लेकर जल्द ही प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और जल्दी जो आपकी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाएगा, जिससे कि आपको जल्द ही पानी मिलेगा। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, देखिए ग्रामीण जो है काफ़ी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन जब इनका सब्र, जब इनका धैर्य जवाब दे गया तो इन्होंने
जो है एक रास्ता इन्हें नजर आया जो कि हाईवे जाम करने का, ताकि इनकी सुनवाई हो सके, क्योंकि इससे पहले कई स्तर पर ये शिकायत कर चुके हैं ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और थक हार कर इनके पास जो एक रास्ता बचा, इनको जो लगा कि हाईवे जाम करेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी मौके पर पहुंची, नायब तहसीलदार खुद मौके पर पहुंचे। अब लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या जो इनकी मांग है वो पूरी हो पाती है, या फिर जो जिस तरीके से अभी तक परेशान होते आए हैं और इन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है, क्या एक बार फिर वही आश्वासन इनके हाथ लगेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे, शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। राजस्थान बजट 2024-25 और 2025-26 की घोषणा और स्कीमैटिक बजट के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की गई है। सभी घोषणाओं को त्वरित और समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश यहां पर इस बैठक में दिए गए हैं। श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल और जयपुर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर और कोटा में बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। इस बैठक में मिड डे मील आयुक्त विश्व मोहन शर्मा, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल संयुक्त सहित विभागीय अधिकारी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महेश कुमार नेगी बने हैं बीएसएफ सेक्टर जैसलमेर साउथ के नए उप महानिरीक्षक। महेश कुमार नेगी ने बीएसएफ सेक्टर साउथ के डीआईजी का कार्यभार ग्रहण किया है। नेगी को सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी अभियानों और प्रशासनिक संचालन का व्यापक अनुभव है। उनके नेतृत्व में जैसलमेर साउथ सेक्टर में तैनात बल को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साउथ सेक्टर का भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र। बीएसएफ की भूमिका सीमाओं की निगरानी और स्थानीय समन्वय को सुदृढ़ बनाने में अत्यंत अहम होती है। तो देखिए बीएसएफ की भूमिका जो है काफी अहम होती है सीमा की निगरानी में, और जिम्मेदारी यहाँ पर एक अहम जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। जिस तरीके से इन्हें जो है एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महेश कुमार नेगी अब बीएसएफ सेक्टर जैसलमेर साउथ के नए उप महानिरीक्षक बने हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अहम जिम्मेदारी होती है सीमाओं पर निगरानी की बीएसएफ के कंधों पर, तो जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति के कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है। नेगी को सीमा प्रबंधन, आतंकवादी विरोधी अभियान और प्रशासनिक संचालन का व्यापक अनुभव है, और उनके इसी अनुभव को देखते हुए ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पूर्व मंत्री अशोक चांदना का वीडियो वायरल हो रहा है, जब केशोरायपाटन पंचायत समिति देवकिशन मीणा के भाषण शैली की प्रशंसा करते हुए बूंदी जिले के नरेश मीणा के रूप में तुलना की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बूंदी जिले में निजी आवास पर पूर्व राज्य खेल मंत्री जन सुनवाई के कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य देवकिशन मीणा अपने समस्या लेकर पहुंचे थे। तो केशोरायपाटन पंचायत समिति का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पंचायत समिति सदस्य देवकिशन मीणा अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। देवकिशन मीणा की बूंदी के नरेश मीणा के रूप में तुलना की गई है। तो वीडियो अब इसका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ठीक हो, एक आध दो स्पीच सुना दो यार, कोई कार्यक्रम हमारी स्पीच से दीवाना। जरूर सर, आपका बूंदी का नरेश यही है। नरेश सेकंड नरेश, हमने अपनी बूंदी का नरेश सेकंड क्या फर्स्ट ही यही है। बूंदी का तो फर्स्ट है यार, वो तो देखो 12 जिले का नरेश, ये अपने बूंदी जिले का नाम नहीं, तो इसको मान गया। भाषण भी उस शैली तगड़ी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू में सार्वजनिक निर्माण कार्यों से जुड़े हुए ठेकेदारों का आंदोलन लगातार जारी है। संवेदक संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार 22वें दिन भी धरने पर बैठे रहे। जिले में पिछले 12 दिनों से सभी निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप है। संवेदक संघर्ष समिति के मोहर सिंह ने जानकारी दी कि राजस्थान में ठेकेदार 11 जून से सभी सरकारी निविदाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। झुंझुनू में एससी कार्यालय परिसर में 26 जून से लगातार धरना चल रहा है। समिति के तहत प्रदेश स्तरीय 14 सूत्रीय मांगों को लेकर
लगातार प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ठेकेदारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 14 सूत्रीय मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक वे कार्य बहिष्कार और निविदाओं का विरोध जारी रखेंगे। राजस्थान के पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की 14 सूत्री मांगे हैं जो राजस्थान सरकार को भेज रखी हैं और 11 जून से हमने टेंडर बहिष्कार कर रखा है और 5 तारीख से जुलाई से यहाँ झुंझुनू में हमने कार्य बंद कर दिए। 11 जुलाई से पूरे राजस्थान में कार्य जो चालू थे वो बंद कर दिए। विकास के कामों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी जो सामग्री बिना काम लिए हुए जो साइडों पर पड़ी थी वो सामग्री हमारी सारी खराब हो गई है, सारी पानी में बह गई है। हमें पीछे के भुगतान भी काफी दिनों से नहीं हो रहे थे, उनसे परेशान थे। आगे भी हम अब परेशान हो गए, लेकिन इस सरकार के जो तक कानों पर नहीं रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी उपखंड के मनसा की पहाड़ी पर सड़क हादसा हो गया, जिससे इलाके में दोबारा सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर पहाड़ी से उतरते समय अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचा ली। ये पहला मौका नहीं है जब मनसा की पहाड़ियों में इस तरह का मामला सामने आया हो या इस तरह का हादसा हुआ हो। महज 10 दिन पहले भी इसी स्थान पर बस से हादसा हुआ था, जिसमें करीब 20 यात्री घायल हुए थे। लगातार हो रहे हादसों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से पहाड़ी के रास्ते पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक भी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां पर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने सीओ कार्यालय में आमजन से संवाद किया। आमजन ने शहर में कानून व्यवस्था की मजबूती को लेकर अपने सुझाव दिए। आगामी रामदेवरा मेले में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन, शहर में पूर्व में हुई चोरी की वारदातों के खुलासे की मांग रखी थी। आईजी विकास कुमार, एसपी सुधीर चौधरी, डीवाईएसपी भवानी सिंह ने आमजन को सभी समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही आईजी विकास कुमार ने सामाजिक कार्यक्रमों में नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। नशा मुक्ति या कोई अभियान पुलिस के द्वारा नहीं चलाया गया है। यह जन भावना थी, जन आंदोलन है। लोगों के शब्दों को पहल लेते हुए पुलिस ने सिर्फ स्वर दिया है। हर व्यक्ति चाहता था कि हमारे समाज पे या जो कलुष या कलंक या कालिमा नशे की पुत गई है और इस नशे के आगोश में पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था बाधित हो रही है, यह बदलना चाहिए। हमारी परंपरा पुनर्जीवित, पुनरुद्धार होना चाहिए। नशा मुक्ति